दोस्तों, इंसान जब कभी भी क्राइम करने की सोचता है तो उससे पहले वो एक प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के तहत अपने उस क्राइम को, अपने उस जुर्म को अंजाम तक पहुंच पाता है। और जब दोस्तों उस क्राइम को, उस जुर्म को वो अंजाम तक पहुंचा देता है तो उसके बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत था और उसको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद में वो एक और प्लानिंग करता है और वो प्लानिंग ये होती है कि किसी तरीके से अपने आप को बचा सके। जो क्राइम हो गया वो तो हो गया, लेकिन किसी तरीके से खुद को बचा ले और जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ है उसकी जो डेड बॉडी है इस तरीके से ठिकाने लगा दे कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। और दोस्तों, आज की कहानी, आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जिसकी रहस्यमय तरीके से अचानक से मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में उसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं। और दोस्तों, डेड बॉडी को जब अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो जितने भी रिलेशन वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन सबको बता दिया जाता है कि जो घर का बड़ा बेटा है उसकी अचानक से मौत हो गई है। उसके बाद में रिश्तेदार भी वहाँ पर पहुँचते हैं, गांव वाले भी वहाँ पर पहुँचते हैं। चूँकि दोस्तों रस्म होती है, चाहे हिंदू समाज में हो या फिर मुस्लिम समाज में, अगर कोई व्यक्ति भी इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो रिश्तेदारों को खबर की जाती है, गाँव वालों को खबर की जाती है, ताकि उसकी अंतिम विदाई में लोग उसके साथ हो सकें। और इसी तरीके से इस व्यक्ति की अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद में वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद में जो बात बताता है, और पुलिस जब वो बात सुनती है तो पुलिस भी दौड़ी दौड़ी, भागी भागी वहाँ पर पहुँचती है। और उसके बाद में जो पूरे केस का खुलासा होता है, यकीनन दोस्तों जब उसको लोग सुन रहे थे तो सुनने के बाद में लोग हैरान थे और लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इंसान इस तरीके का जो क्राइम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें जानने की इंसान कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं से भी किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कल के दिन आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोग भी किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूंगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सीधा आज की इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है छत्तीसगढ़ से। इसी शुक्रवार वाले दिन की बात है, 8 मार्च की। एक परिवार रहता है छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ का ज़िला पड़ता है कुबड़दा ज़िला। और इसी कुबड़दा ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, कुकदूर थाना। और इसी कुकदूर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, बांगर गांव। और दोस्तों, इसी बांगर गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में जो परिवार के जो व्यक्ति हैं, जो मुखिया हैं, उनका नाम है पंचम सयाम। इनके बड़े बेटे हैं, जिन बड़े बेटे का नाम बिरसूराम, उम्र लगभग 33 साल के आसपास है। छोटा बेटा है भीम सयाम। और इसकी जो बड़ा बेटा है, इसकी शादी हो चुकी है, घर में माँ है, सब कुछ है, परिवार बिल्कुल ठीक चल रहा है। 2 बेटे हैं, घर में एक बहू भी है, माता पिता भी जिंदा है। पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। लेकिन इसी बीच में एक दिन आता है, इसी शुक्रवार यानी 8 मार्च वाला ये दिन था, कि इसी दिन जो घर का बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम होता है बिरजू, अब जो बिरसू होता है, ये शाम को अपने घर आता है। लेकिन घर आने के बाद में अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। जब तबीयत ख़राब होती है तो घर वाले परेशान होते हैं, घर वाले डॉक्टर्स के पास भागते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स के पास जाने के लिए निकलते हैं कि इसी बीच में जो बड़ा बेटा होता है ये दम तोड़ देता है। अब जब बड़े बेटे बिरसू की मौत हो जाती है तो घर परिवार वालों को एकदम से बुरा हाल हो जाता है। घर वाले तो रोने लगते हैं। जो छोटा भाई था उसका भी बुरा हाल होता है। अब जो छोटा भाई बुरी तरीके से रो रहा होता है, बाप का भी बुरा हाल होता है। सारी जो घर की फैमिली थी, सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी पहुँचती है। अचानक से बड़े बेटे की इस तरीके से मौत हो गई। जो घर में जो पत्नी थी, जो बिरसू की पत्नी थी, उसका भी बुरा हाल। नई नई शादी करके आई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से रहस्यमय तरीके से उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो छोटा बेटा होता है भीम सयाम, ये तुरंत अपने रिश्तेदारों को कॉल करता है। और रिश्तेदारों को कॉल करने के बाद में बताता है कि उसका जो बड़ा भाई है, जिसका नाम बिरसू, अचानक से उसकी मौत हो गई है। सब लोग आ जाइए, कल सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब जब रिश्तेदार अचानक से इस तरीके की बात सुनते हैं तो रिश्तेदार भी दौड़े दौड़े, भागे भागे वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद में जो छोटा भाई होता है, ये अपने भाई की जो डेड बॉडी थी उसको तैयार करता है अंतिम संस्कार के लिए। जो भी ज़रूरत के जो भी साजो सामान रहते हैं वो सारा साजो सामान इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद में डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेके जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब गांव वालों को खबर मिलती है, गांव वाले भी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो इस भाई से सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हारे भाई की मृत्यु कैसे होगी।
तो किसी को ये बताता है कि उनकी हार्ट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से अचानक से उनको मृत्यु हो गई। किसी को कुछ बताता है, किसी को कुछ बताता है। अब जब लोग आपस में जिक्र करते हैं कि हमें उसने मौत की वजह ये बताई, दूसरा कोई कहता है कि उसने मौत की वजह ये बताई। अब जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग बात बताई गई, इसलिए गाँव वालों को कहीं ना कहीं अब डाउट होता है। गाँव वालों को लगता है कि जो बिरसू की मौत हुई है, ये मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि घर वाले शायद कोई बात छुपा रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो गांव वालों से छुपाया जा रहा है। इसलिए वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस थाने में फ़ोन करता है, और इसी कुदूर पुलिस थाने में जब फ़ोन किया जाता है और पुलिस को जब पूरी बात बताई जाती है, तो पुलिस भी अपनी गाड़ी उठाती है और आनन फानन में उस जगह पर पहुँच जाती है जो एड्रेस पुलिस को बताया गया था। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि शमशान घाट में कोई नहीं है। उसके बाद में पुलिस गाँव में पहुँचती है, जबकि पुलिस को ये बताया गया था कि जो डेड बॉडी है वो अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेके जा चुकी है। उसके बाद में पुलिस जब गांव में पहुंचती है तो पता चलता है कि जो डेड बॉडी है ये उसी घर में पहुंच गई है। यानी गांव वाले जो थे वो पुलिस को बताते हैं कि जो भाई था, जब पुलिस को फ़ोन किया गया तो पुलिस के डर से वो डेड बॉडी को घर ले आया। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस इस मामले में सख्ती करे, छानबीन करे, और उसके बाद में उसकी जो भाई है उसका तो अंतिम संस्कार हो गया और उसके बाद में पुलिस भी परेशान हो। तो इसलिए पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, सबसे पहले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों, इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर घर वालों से पूछताछ शुरू की जाती है। सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है तो इस बिरसू के छोटे भाई भीम से की जाती है। अब भीम से पूछा जाता है तो भीम जो था पुलिस को अलग अलग तरीके की बातें बताता है। पिता से पूछताछ की जाती है, उस व्यक्ति की जिसकी मौत हुई थी उसकी पत्नी से भी पूछताछ की जाती है। सबके बयान अलग, सबकी अलग अलग बातें। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं पुलिस को शक होता है, इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ क्लियर हो जाता है कि जो बिरसू है जिसकी मौत हुई है ये नशे की हालत में था और इसकी जो मौत हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है। यानी ये चीज़ें साफ थी कि किसी ने गला घोंटकर इसकी हत्या की है। यानी अब जो नेचुरल डेथ की बात बताई गई थी वो अब मर्डर की तरफ मुड़ चुकी थी। इसलिए पुलिस अब शक के आधार पर उसके छोटे भाई भीम को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे पुलिस थाने लेके आती है। और दोस्तों, पुलिस थाने लाने के बाद में जब भीम को सामने वाली फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब उससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो उसका वही पहले इधर उधर की बातें बताता है, कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को कहीं ना कहीं अब भीम के ऊपर शक हो चुका था। इसलिए पुलिस जब भीम के ऊपर अपनी सख्ती दिखाती है, अब जब पुलिस थोड़ी सी ही सख्ती दिखाती है तो भीम पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी बताता है, यकीनन दोस्तों ये कहानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है। दरअसल भीम पुलिस को बताता है कि उसका जो बड़ा भाई है जिसका नाम बिरसू, और जो भीम है और इसके घर परिवार में जो पिता हैं जिनका नाम पंचम सयाम, पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। लेकिन इसी बीच में जब भाई की शादी की उम्र हो जाती है, उसके बाद में पिताजी भाई के लिए एक लड़की देखते हैं। उसके बाद में भाई का रिश्ता तय होता है और उसके बाद में जो शादी की डेट थी वो डेट भी आ जाती है, शादी हो जाती है। जब भाभी शादी कर अपने ससुराल में आती है, यानी मेरे भैया के घर में आती है, तो उसके बाद में जब मैं भाभी को देखता हूँ तो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता हूँ। अब कहीं ना कहीं जब भैया घर से बाहर जाते तो मैं अपनी भाभी से हंसी मजाक करता, कभी कभी उससे गंदी मजाक भी करता। जब मैं उससे हद से ज़्यादा मजाक करने लगा था तो भाभी को भी ये समझने में देर नहीं लगती है कि ये जो भीम है आखिर ये चाहता क्या है। उसके बाद में ये जो भीम है और ये जो भाभी है इसकी, इन दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। जब एक दिन बिरसू काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता है तो उसी समय उसकी जो पत्नी होती है ये अपने ही देवर भीम को अपने कमरे में बुलाती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच की जो सीमाएं होती हैं, जो बंधन होते हैं, वो टूट जाते हैं और उसी बिरसू के ही कमरे पर, उसी के बेड पर इन दोनों सगे देवर भाभी के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में जब शारीरिक संबंध बनना शुरू होते हैं तो उसके बाद फिर रुकने का नाम नहीं लेते। लगातार इन दोनों के बीच में ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको कितना ही इंसान छुपा ले, कितना ही पर्दे में रख ले, 7 तालों में बंद करके रख ले, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि समाज और दुनिया के सामने आती ज़रूर हैं। इसी तरीके से भीम अपनी भाभी के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा था। ये दोनों देवर भाभी ये सोच रहे थे कि शायद इस बारे में किसी को भनक भी न लगेगी। उसके बाद में एक दिन जो बिरसू होता है ये अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता है। उसी समय ये देवर भाभी सोचते हैं कि अच्छा मौका है और उस दिन ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं कि जो बिरसू होता है ये अपने काम से थोड़ा सा जल्दी वापस आ जाता है। अब जैसे ही जल्दी वापस आता है और जैसे ही कमरे की तरफ जाता है तो इसे अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती हैं। जब इसे आहू की आवाज़ें आती हैं ये कमरे की तरफ बढ़ता है। अब जैसे ही ये कमरे की तरफ बढ़ता है तो देखता क्या है, इसके ही बेड के ऊपर इसका ही सगा छोटा भाई उसकी ही
पत्नी के साथ में इस तरीके से आपत्तिजनक हालत में है कि जिसका अंदाज़ा उसने कभी भी नहीं लगाया था। ये दोनों एक दूसरे में मगन थे, एक दूसरे में खोए हुए थे, एक दूसरे को बाहों में जकड़े हुए थे। अब जैसे ही बिरसू इन दोनों को देखता है वो चीखता है। जैसे ही ये चीखता है तो जो पत्नी होती है वो साइड हो जाती है, इधर जो भीम होता है ये वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद में जो बिरसू था ये अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा डांटता है, डपटता है, लेकिन जो पत्नी होती है कहती है कि उससे गलती हो गई और आइंदा से इस तरीके की गलती कभी नहीं करेगी। उसके बाद में बिरसू अपनी पत्नी का कहा तो मान लेता है, रिश्तों की मर्यादाओं को समझते हुए घर ना बिगड़ जाए इसलिए अपनी पत्नी को माफ़ भी कर देता है। लेकिन वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। वो अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा नज़र रखता था। हालांकि जो पत्नी थी उसकी और जो उसका छोटा भाई भीम था, इन दोनों ने कसम खाई थी कि हम आपस में अब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मिलने लगे थे। अब जब ये लोग मिलने लगे थे, उधर जो बिरसू था अपनी पत्नी पर नज़र रख रहा था, तो इन दोनों को लगा कहीं ना कहीं अब ये ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए ये लोग उसकी मौत की साजिश रचते हैं। अच्छा, जो बिरसू था जब इसको पता चला था कि इसकी जो पत्नी है उसके ही सगे भाई से इस तरीके के संबंधों में है, तो इस गम की वजह से बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। और इसी शुक्रवार को काफ़ी ज़्यादा शराब पी के आता है कि उसी समय इसके सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है। ये अपने छोटे भाई को बुलाता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा टैबलेट लेके आ जाओ। लेकिन जो भीम था उससे कहता है कि भाई मैं तुम्हारे सर की मालिश कर दे रहा हूँ। उसके बाद में जैसे ही मालिश करने के लिए बैठता है तो भाई जो था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि सर पे मालिश हो रही है, कोई गैर नहीं कर रहा है, अपना ही सगा भाई कर रहा है। उसके बाद में वो कब उसके गले तक पहुंच जाता है बिरसू को कानो कान खबर नहीं होती है। बिरसू जब तक अपने आप को संभाल पाता, जो छोटा भाई भीम था ये उसके गले को जब तक ज़ोर से दबाता है कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। वो अपने हाथ पैर ढीले डाल देता है। उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो छोटा भाई भीम उस मृत्यु को एक तरीके से नेचुरल डेथ दिखाने के लिए रिश्तेदारों को कॉल करता है। उसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां चल ही रही थी कि गांव वाला कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब दोस्तों बाकी जब ये पूरी बात पुलिस को बताई जाती है तो पुलिस भी बड़ी हैरान होती है। पुलिस ये सोचती है कि जो भीम ने एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतना बड़ा जुर्म कर दिया, इसकी वजह से इसका जो सगा भाई है आज इस दुनिया में नहीं है और अपनी आने वाली ज़िंदगी अब ये जेल में काटेगा। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है बालेश्वर बिहारी जी का। लिखते हैं, नमस्कार सर जी, कहानी सुनता हूँ लेकिन सुनकर मजबूर होना पड़ता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और कमेंट्स पढ़ना बंद ना करें, अच्छा लगता है, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये धर्मेंद्र कुमार का है। लिखते हैं, गुड नाइट सर जी, समझाने का जो तरीका है ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दुनिया में कैसे कैसी मानसिकता के लोग रहते हैं ये इस तरीके की क्राइम की वीडियो देखने के बाद में ही पता चलता है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है अनिल सालोंके जी का। लिखते हैं, कमेंट्स पढ़ना जारी रखिएगा, हम सभी को पढ़ते हुए और आपके रिप्लाई भी सुनते हैं, अच्छा लगता है। तो अनिल सालोंके जी आपका जो प्यार है हमारे साथ में बना हुआ है, आपका शुक्रिया। हैदर लस्कर हैं, लिखते हैं, भाई आपकी कहानी की आदत लग गई है, आमदे रमज़ान मुबारक, उम्मीद करता हूँ आप भी रोज़ा रखेंगे। मोहम्मद हैदर हुसैन लस्कर फ्रॉम आसार सिलाचिर सैदपुर से। तो हैदर लस्कर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रमज़ान मुबारक हो। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है नारायण कुमार का है। लिखते हैं, फांसी की सज़ा होना चाहिए। भाई बहुत अच्छी बात कही आपने। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर जी, सऊदी अरब में अब रोज़ा शुरू हो गया है और इसलिए मेरी जो ड्यूटी है वो रात की हो गई है, इसीलिए मैं आपका वीडियो दिन में देखूंगा और कमेंट्स भी करूँगा। तो अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप छुट्टी आए हिंदुस्तान, उसके बाद में आप फिर से ड्यूटी चले गए सऊदी अरब में। आपकी जो लाइफ है अच्छी रहे और आपकी जो फैमिली है ये भी अच्छी रहे, मैं यही कामना करूँगा। लेकिन अनुज गोदारा जी आप लिखिएगा एक बार कि सऊदी अरब में आप क्या काम करते हैं। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं, मलिक सर हमें आपके कमेंट्स का और आपके नाम सुनने का इंतज़ार रहता है, जिसको नहीं सुनना है वो ना सुने। तो कुंदन पाल जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं, लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। सुनील त्यागी जी लिखते हैं, बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में यूट्यूब इमरान खान है, लिखते हैं, भाईजान आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। तो इमरान खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हैरान मगर हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम साबिज भाई, पर ये इंडिया में ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में है, सेम यही कहानी मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स में भी हुआ था, लव यू फ्रॉम नेपाल। तो भाई हमारी नेपाल से कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत अच्छी बात कही, पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके के केसेस हो रहे हैं। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं, माय फर्स्ट कमेंट ब्रदर। तो दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सोनू धीमान जी कि आपने कल हमारी वीडियोस पे सबसे पहला कमेंट्स किया था। उसके बाद में क्राइम स्टोरी
गोगो करके हैं, ये गोगो नंबर 1 है, लिखते हैं भाई चैनल का नाम बदल कर इस तरीके का रख लो। तो भाई इनकी शिकायत है कि मेरी जो भी कहानियाँ रहती हैं वो ज़्यादातर अवैध संबंधों से रिलेटेड रहती हैं। लेकिन दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, मैंने अपने चैनल पर हर तरीके की क्राइम वीडियोस बनाए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट कहानियाँ होती हैं, जो लेटेस्ट क्राइम है, मैं लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट मर्डर जो है वो कवर कर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर अवैध संबंध उन चीज़ों में है तो उनको एक तरीके से स्किप तो नहीं कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग देखते हैं कि आजकल 90% जो केसेस हैं उनके अंदर अगर मर्डर जैसी जो चीज़ें हो रही हैं वो अवैध संबंधों की वजह से हो रही हैं। इसलिए इंसान को अवैध संबंधों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के परिवार को हल्के हल्के दीमक की तरह खाती है, और जब तक इंसान को पता चलता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं ये ऐसे ही आते रहेंगे और मैं आप लोगों के सामने ऐसा ही पढ़ता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।